दोस्तों, इस दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है जिसका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। उस रात मुगल सराय स्टेशन पर कुछ ऐसा ही हुआ। महाशिवरात्रि के उस रात स्टेशन पर जो हुआ, उस पर किसी आम इंसान का विश्वास कर पाना नामुमकिन था। उस दिव्य दृश्य को देख यात्रियों के मुंह खुले के खुले रह गए। उस रात एक 8 फीट के अद्भुत, विशालकाय और दिव्य अघोरी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिस पर सिर्फ वही लोग विश्वास करेंगे जो सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसे चमत्कार तो सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है। पूरी घटना विस्तार से जानेंगे, मगर उससे पहले अगर आप भी सनातन धर्म को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। वो जनवरी की एक सर्द रात थी। मुगल सराय स्टेशन हमेशा की तरह शोर शराबे और गहमा गहमी से भरा था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जैसे नींद का कोई नामो निशान नहीं था। चाय की दुकानों से निकलता धुआं, कुली की आवाजें और अनाउंसर की वो मशीनी आवाज। कृपया ध्यान दें। स्टेशन के एक कोने में एक पुराने लोहे के बेंच पर एक साधु बैठे थे। उनका शरीर एक विशाल भगवा चोले में लिपटा था। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं जो उनके कंधों से होती हुई जमीन को छूने का प्रयास कर रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं और वे बिल्कुल स्थिर थे, जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हो। उनके पास सिर्फ एक झोला था। उसी प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह गश्त कर रहे थे। रंजीत अपने कड़क अनुशासन और तार्किक सोच के लिए जाने जाते थे। उन्हें अंधविश्वास या बाबागिरी में रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उनके साथ कांस्टेबल तिवारी था, जो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। रंजीत की नजर उस साधु पर पड़ी। उन्होंने देखा कि साधु पिछले कई घंटों से एक ही मुद्रा में बैठे हैं। कुछ दिनों में स्टेशन पर लावारिस लोगों और बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ कड़ी मुहिम चल रही थी। रंजीत ने अपनी लाठी को हिलाते हुए कहा, तिवारी, इस बाबा को देखो, कहीं ये वही तो नहीं जो कल रात पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट पकड़ा गया था। तिवारी ने साधु की ओर देखा और उसके मन में एक अजीब सी सिहरन हुई। साहब, देखने में तो ये कोई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष लग रहे हैं। रहने दीजिए ना, नियम सबके लिए बराबर हैं तिवारी, रंजीत ने सख्ती से कहा और साधु की ओर बढ़ गए। रंजीत ने साधु के पास पहुंचकर अपनी लाठी बेंच पर पटकी। ए बाबा, टिकट दिखाओ, कहां जाना है? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे वैसे ही ध्यानमग्न रहे। रंजीत को ये अपनी पावर का अपमान लगा। उन्होंने थोड़ा और तेज आवाज में कहा, सुन रहे हो या नहीं? अपना सामान और टिकट दिखाओ। धीरे धीरे साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे जलती हुई मशालें हों। वे धीमे स्वर में बोले, बच्चा, मुझे काशी जाना है। महादेव बुला रहे हैं। महादेव बुला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रेलवे बोर्ड बिना टिकट नहीं जाने देगा। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें आरपीएफ थाने चलना होगा, रंजीत ने आदेश दिया। साधु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और रहस्य भी। वे बोले, अगर तुम यही चाहते हो तो चलो। जैसे ही साधु बेंच से खड़े हुए, पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। जो लोग अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, जो कुली सामान ढो रहे थे, वे सब जहां के तहां रुक गए। सबकी नजर उस साधु पर थी। इससे पहले ऐसा अद्भुत नजारा शायद ही किसी ने देखा हो। साधु जब पूरी तरह खड़े हुए तो उनकी ऊंचाई देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे 7.5 से 8 फीट के बीच के थे। रंजीत, जो खुद 6 फीट के जवान थे, साधु के सामने किसी बच्चे की तरह लग रहे थे। साधु का सिर प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे लोहे के भारी शेड के करीब पहुंच गया था। उनके कंधे इतने चौड़े थे कि ऐसा लगता था मानो वे 2 सामान्य पुरुषों के बराबर हों। उनकी ऊंचाई देख रंजीत के हाथ से लाठी छूटते छूटते बची। तिवारी ने तो वहीं हाथ जोड़ लिए। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग फुसफुसाने लगे, ये इंसान है या कोई देवता? साधु ने शांत भाव से रंजीत की ओर देखा। चलो बच्चा, थाने कहाँ है? साधु जब प्लेटफॉर्म से चलकर आरपीएफ थाने की ओर बढ़े तो हर कदम के साथ जमीन पर एक हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग उनका रास्ता छोड़ रहे थे। वे न तो तेज चल रहे थे न धीमे, लेकिन उनकी एक चाल सामान्य आदमी के 4 कदमों के बराबर थी। थाने में पहुंचकर रंजीत ने अपनी कुर्सी संभाली, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो रौब नहीं था। साधु सामने खड़े थे। उनकी गर्दन छत के पंखे को छू रही थी। बाबा, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं
और आप काशी क्यों जा रहे हैं? रणजीत ने थोड़ा नरम होकर पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, मैं वहीं से आया हूं जहां से सब आते हैं, और जा रहा हूं वहां जहां सबको अंत में जाना है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का केंद्र है। मुझे वहां की मणिकर्णिका घाट पर किसी का इंतजार करना है। रणजीत ने उनका नाम और पता पूछने की कोशिश की, लेकिन साधु ने सिर्फ इतना कहा, मुझे महाबली कह सकते हो। जब कांस्टेबल तिवारी ने उनका बैग चेक करने की कोशिश की तो उसमें से सिर्फ एक पुरानी फटी हुई किताब निकली। वो किताब किसी ऐसी भाषा में लिखी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी स्टेशन पर एक खबर आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर महामना एक्सप्रेस को आना था, उसका इंजन खराब हो गया है और वो स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर खड़ी है। हजारों यात्री परेशान थे। साधु ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, समय हो गया है, उसे रुकना नहीं चाहिए। रणजीत ने व्यंग किया, बाबा, मशीनें आपके कहने से नहीं चलेंगी, इंजीनियर गए हैं, 2-3 घंटे लगेंगे। साधु ने अपनी किताब से एक पन्ना निकाला और रणजीत को दिया। इसे अपनी डायरी में रख लो, काम आएगा। और इसके बाद वे थाने से बाहर निकल गए। रणजीत उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे साधु के पीछे भागे। साधु वापस उसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गए। वहां उन्होंने रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा और एक जयकारा लगाया, हर हर महादेव। उस आवाज में इतनी शक्ति थी कि स्टेशन की सारी लाइटें एक पल के लिए बंद होकर जल उठीं। और तभी जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। बिना किसी सूचना के वही ट्रेन जिसका इंजन 10 किलोमीटर दूर खराब था, अचानक प्लेटफॉर्म पर आ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस ट्रेन के पहिए पटरी को छू नहीं रहे थे। वो पटरी से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी और उसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। साधु उस ट्रेन के डिब्बे के पास गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे अंदर चढ़े और जैसे ही वे अंदर गए, ट्रेन सिटी बजाती निकल गई। कुछ ही पल में वहां न कोई ट्रेन थी, न कोई साधु। प्लेटफॉर्म खाली था। पटरी पर बस एक ठंडी हवा का झोंका रह गया था। स्टेशन के कंट्रोल रूम से खबर आई, ट्रेन नंबर 22417 अभी भी स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर खड़ी है और उसका इंजन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। रणजीत सन्न रह गए। फिर वो कौन सी ट्रेन थी? वो कौन थे? उन्होंने अपनी जेब से वो पन्ना निकाला जो साधु ने दिया था। वो पन्ना कोई सामान्य कागज नहीं था, बल्कि एक ताम्रपत्र जैसा कुछ था। उस पर एक तारीख लिखी थी, 31 जनवरी 1926, और नीचे लिखा था, टिकट नंबर 001, काशी की अंतिम यात्रा। रंजीत का दिमाग चकरा गया। आज की तारीख 31 जनवरी 2026 थी, ठीक 100 साल पहले की बात। अगले दिन रंजीत ने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। उन्होंने पुरानी फाइलों और डिजिटल आर्काइव्स में छानबीन की। उन्हें जो मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। 1926 के रिकॉर्ड में एक घटना दर्ज थी। उस समय के ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने लिखा था कि एक 8 फीट लंबा साधु बिना टिकट स्टेशन पर देखा गया था। उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। उस साधु ने स्टेशन मास्टर को चेतावनी दी थी कि ठीक 100 साल बाद वो फिर आएगा, जब काशी में एक बड़े परिवर्तन का समय होगा। रणजीत को एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपराधी को नहीं, बल्कि समय के पार यात्रा करने वाले एक सिद्ध पुरुष या स्वयं महादेव के किसी अंश को देखा था। एक हफ्ते बाद रणजीत छुट्टी लेकर काशी गए। वे मणिकर्णिका घाट पर बैठे थे। शाम की गंगा आरती हो रही थी। तभी उनकी नजर दूर चिता की लपटों के बीच खड़े एक विशाल साए पर पड़ी। वही 8 फीट की ऊंचाई, वही जटाएं। साधु ने रणजीत की ओर देखकर हाथ हिलाया। रणजीत उनकी ओर भागे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वे रास्ता नहीं बना पाए। जब वे वहां पहुंचे जहां साधु खड़े थे, तो वहां सिर्फ भस्म का एक ढेर था और उस पर वही नीली चमक थी जो उस रहस्यमयी ट्रेन में थी। राख के बीच एक छोटा सा सिक्का पड़ा था। रणजीत ने उसे उठाया। वो सिक्का किसी धातु का नहीं था, बल्कि प्रकाश का बना हुआ लग रहा था। उसे छूते ही रणजीत को अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। उन्हें समझ आ गया कि जीवन और मृत्यु के बीच की जो लकीर हम देखते हैं, वो सिर्फ एक भ्रम है। मुगल सराय स्टेशन पर आज भी लोग उस रात की चर्चा करते हैं। आरपीएफ की फाइलों में वो केस अनसुलझा श्रेणी में डाल दिया गया, लेकिन रणजीत की डायरी में वो पन्ना आज भी सुरक्षित है। वो ताम्रपत्र अब एक चमकता हुआ यंत्र बन चुका है,
जो कभी कभी रात के अंधेरे में धीरे से बोलता है, काशी अविनाशी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां से पराविज्ञान और आस्था की एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। वो 8 फीट का साधु शायद आज भी हमारे बीच है, किसी अन्य रूप में, किसी अन्य स्टेशन पर, किसी और की परीक्षा लेने के लिए। हर हर महादेव।